नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ बहुत ही अनोखी सामग्री है। एक YouTube वर्कशॉप का ट्रांसक्रिप्ट है और कुछ नोट्स भी हैं जो बात करते हैं डिवाइन कोड्स और स्विच वर्ड्स की। सुनने में ही मतलब काफी रहस्यमयी लगता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और ये स्रोत दावा करते हैं कि कुछ खास शब्द या नंबर हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर सीधा असर डालकर हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। ये एक बड़ा दावा है, तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे इन स्रोतों के नजरिए से ही। बिल्कुल। हमारा मकसद आज यही है कि इन स्रोतों में जो जानकारी दी गई है उसको परत दर परत खोलें कि ये कोड्स आखिर हैं क्या, इनका इस्तेमाल कैसे करने को कहा गया है और इनके पीछे की सोच क्या बताई गई है। हम बस वही सामने रख रहे हैं जो इन स्रोतों में है। सही है, तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले ये स्विच वर्ड्स, इनका क्या मतलब है? ये शब्द कैसे काम करते हैं स्रोत के मुताबिक? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें तुरंत हमारी भावनाओं या शारीरिक प्रतिक्रियाओं को जगाने की ताकत होती है। जैसे स्रोत में ही उदाहरण है, इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आना। हाँ, या फिर सांप का नाम सुनते ही एकदम से डर लगना। ये अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं। सही बात है, ये तो रोजमर्रा का अनुभव है। लेकिन स्रोत इसे कैसे जोड़ते हैं बदलाव लाने से? ये कैसे होता है? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि ये शब्द सिर्फ भावनाएं नहीं जगाते, बल्कि एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। शब्द से विचार पैदा होते हैं, विचार से भावनाएं जन्म लेती हैं और ये भावनाएं जो हैं वो सीधे हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं। तो स्रोत का दावा यह है कि इन खास शब्दों यानी स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम अपने अवचेतन मन को एक तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसे खास निर्देश दे सकते हैं। रीप्रोग्राम मतलब ये शब्द शॉर्टकट की तरह सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए? हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत में इसके किसी आधार का जिक्र है, मतलब कोई साइंटिफिक बैकिंग या कुछ? स्रोत में सिगमंड फ्रॉइड का हवाला दिया गया है। बताया गया है कि उन्होंने ऐसे शब्दों पर काम शुरू किया था जो सीधे दिमाग पर असर डालते हैं, और बाद में कहा गया है कि उनके शिष्यों ने इस पर और रिसर्च करके ऐसे शब्दों की एक लिस्ट बनाई। विचार ये है कि कुछ शब्दों का हमारे ब्रेन पर सीधा, आप कह सकते हैं, लगभग केमिकल जैसा असर होता है। दिलचस्प। ये तो हुई शब्दों की बात, लेकिन फिर ये डिवाइन कोड्स या नंबर्स, ये कैसे आते हैं इसमें? क्या ये भी वैसे ही काम करते हैं? हाँ, यही पर बात और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि जैसे शब्द ट्रिगर का काम करते हैं, ठीक वैसे ही कुछ खास नंबर या अंकों के समूह भी हमारे अवचेतन मन पर असर डाल सकते हैं। इन्हें ही वो एनर्जी कोड, डिवाइन कोड या स्विच नंबर कह रहे हैं। अच्छा, अंकों के जरिए सबकॉन्शियस को निर्देश देना, ये कैसे संभव बताया गया है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, देखिए, विचार ये है कि हमारा अवचेतन मन, जिसे स्रोत कभी ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं, कभी क्वांटम फील्ड या आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसी चीजों से जुड़ा हुआ बताते हैं, वो इन अंकों की भाषा को समझता है। तो इन कोड्स का इस्तेमाल करके स्रोत के अनुसार हम उसे खास निर्देश दे सकते हैं, चाहे वो किसी शारीरिक तकलीफ को कम करना हो, या कोई खोई हुई चीज ढूंढनी हो, या फिर मान लीजिए नए क्रिएटिव आइडियाज पाने हो। जैसे स्रोत में रीच शब्द का उदाहरण स्विच वर्ड की तरह दिया गया है, नए आइडिया पाने के लिए। उसी तरह नंबर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो मतलब स्रोत ये कह रहे हैं कि ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का एक आसान तरीका है? हाँ, स्रोत तो इन्हें सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक मानते हैं। दावा यह है कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही कमांड देना जरूरी है, और ये कोड्स या स्विच वर्ड्स इसमें मदद करते हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, समझ रही हूँ। तो अगर कोई इन कोड्स या नंबर्स को आजमाना चाहे तो स्रोत इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका क्या बताते हैं? क्या ये कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि तरीके काफी सीधे साधे बताए गए हैं। सबसे कॉमन शायद है इन्हें बार बार दोहराना, यानी जाप करना, चैंटिंग, जाप करना। हाँ, जैसे मंत्र जाप। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे पैसे की तत्काल जरूरत के लिए स्रोत में एक कोड दिया गया है 5207418। बस इसे बार बार बोलना है, और जरूरी बात यह बताई गई है कि गिनती पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने इरादे या नतीजे पर फोकस करना है। अच्छा, मतलब बस दोहराते जाना है इच्छा को ध्यान में रखकर। बिल्कुल। और क्या ये दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? मान लीजिए किसी और को जरूरत है तो? हाँ, स्रोत में इसका भी जिक्र है। इसे वो प्रॉक्सी चैंटिंग कहते हैं, यानी आप किसी और की भलाई के लिए भी कोड का जाप कर सकते हैं। ओके।
जाप के अलावा दूसरा तरीका जो थोड़ा अनोखा लगता है वो है इन्हें शरीर पे लिखना। बॉडी राइटिंग, शरीर पर लिखना, ये तो सचमुच अलग है। कहाँ और कैसे? क्या कहीं भी लिख सकते हैं? स्रोत सलाह देते हैं कि नहाने के बाद शरीर पर कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन खास तौर पर बाएं हाथ या शरीर के बाएं हिस्से पर लिखने को कहते हैं। बाएं हिस्से पर ही क्यों? क्योंकि इन स्रोतों में बाएं हिस्से को ऊर्जा ग्रहण करने वाला माना गया है, मतलब रिसीविंग साइड। पेन से सीधे लिख सकते हैं या फिर स्टिकर या टेप पर लिखकर चिपका सकते हैं। दिन में एक बार लिखना काफी बताया गया है। लेकिन अगर धुल गया तो? नहाने से या पसीने से? हाँ, स्रोत कहते हैं कि अगर ये धुल जाए तो शायद असर कम हो सकता है, तो दोबारा लिख लें। अच्छा, और अगर कोई लिखना या बोलना नहीं चाहता, कोई और तरीका है? हाँ, उसके लिए भी विकल्प दिया है, जैसे कॉपी में बार बार लिखना, कॉपी राइटिंग। स्रोत इसे जाप जितना ही असरदार मानते हैं, खासकर उनके लिए जिन्हें शायद ध्यान लगाकर जाप करना मुश्किल लगता हो। ओके, कॉपी में लिखना। इसमें भी वही बात है, लिखते समय नंबर को मन में या धीरे धीरे बोलने से ऊर्जा और इरादा मजबूत होता है, ऐसा कहा गया है। तो ये 3 मुख्य तरीके हो गए, जाप करना, शरीर पर लिखना और कॉपी में लिखना। आपने एक और तरीका बताया था शायद, दीवार पर लिखना। हाँ, चौथा तरीका है दीवार पर लिखना, वॉल राइटिंग। लेकिन स्रोत यहाँ साफ करते हैं कि ये तरीका कुछ खास तरह के कोड्स के लिए है, सबके लिए नहीं। अच्छा, किस तरह के कोड्स? जैसे घर में सद्भाव बढ़ाने वाले कोड्स हों, या सुरक्षा के लिए हों, या फिर घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने वाले कोड्स। इन्हें सीधे उस जगह की दीवार पर लिखने का सुझाव है जहां असर चाहिए। उदाहरण के तौर पर, घर में अगर भारीपन या नेगेटिविटी महसूस हो रही है तो 1 नंबर दीवार पर लिखने की बात कही गई है। ओह, सिर्फ 1? हाँ, स्रोत के अनुसार। मतलब ये तरीका जगह की ऊर्जा को ठीक करने के लिए है, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए नहीं। समझ गई। तो पर्सनल चीजों के लिए, जैसे सेहत या पैसा, उसके लिए जाप, बॉडी राइटिंग या कॉपी राइटिंग ही बेहतर है। स्रोत के अनुसार हाँ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, इच्छा पूर्ति या आर्थिक मामलों के लिए पहले बताए गए 3 तरीके ही ज्यादा उपयुक्त बताए गए हैं। ठीक है, इन तरीकों के अलावा एक और बहुत ही आकर्षक पहलू इन स्रोतों में मुझे लगा, वो है रंगों का इस्तेमाल। बताया गया है कि कोड लिखते समय रंग का चुनाव भी मायने रखता है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये वाकई एक अहम पॉइंट है। स्रोत का मानना है कि हर रंग की अपनी खास ऊर्जा या कह लीजिए वाइब्रेशन होती है, और सही रंग का इस्तेमाल कोड के असर को कई गुना बढ़ा सकता है। अच्छा, कौन से रंग का क्या असर बताया है? कुछ मुख्य रंगों का जिक्र करते हैं, जैसे हरा रंग। हम जानते हैं हरा रंग प्रकृति में बढ़ोतरी और समृद्धि से जुड़ा है। तो स्रोत बताते हैं कि पैसा, बिजनेस ग्रोथ या बाल बढ़ाने, हाइट बढ़ाने जैसे मकसदों के लिए कोड लिखते समय हरे रंग का इस्तेमाल करें। ओके, ग्रीन फॉर ग्रोथ, ठीक है। फिर है लाल रंग। ये रंग हरे के उलट है, यानी घटाने या रोकने के लिए, जैसे वजन कम करना हो, या कोई गांठ है उसका साइज कम करना हो, या किसी चीज को रोकना हो। अच्छा, लाल रंग घटाने के लिए। जी, कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर या सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याओं में भी इसका जिक्र है, जहां संतुलन बनाना या कुछ कम करना हो। हरा बढ़ाने के लिए, लाल घटाने के लिए, ये तो काफी लॉजिकल लगता है। और बाकी रंग जैसे नीला या नारंगी? हाँ, नीला रंग जो है वो शांति, सुकून और हीलिंग से जुड़ा रंग बताया गया है। बुखार कम करना हो, कहीं दर्द हो, तनाव हो, या किसी भी तरह की जलन या सूजन को कम करना हो, तो नीले रंग का सुझाव है। इसे एक तरह का जनरल पर्पस हीलिंग कलर भी माना गया है। नीला शांति के लिए। और नारंगी रंग, ये रंग इच्छा पूर्ति, महत्वाकांक्षा और लक्ष्यों को पाने से जुड़ा है। स्रोत के अनुसार अगर कोई खास इच्छा है, जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, या मनचाही नौकरी पानी है, या सैलरी बढ़वानी है, तो नारंगी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी एम्बिशन और गोल्स के लिए नारंगी। अच्छा, और भी रंग थे शायद लिस्ट में, बैंगनी, काला, गुलाबी। बिल्कुल, बैंगनी वॉलेट को गहरी हीलिंग के लिए, नेगेटिविटी और ऊर्जा की रुकावटों को हटाने और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। काला रंग सुरक्षा के लिए है, खासकर नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष या बाहरी बाधाओं से बचाव के लिए सुझाया गया है। हाँ। और गुलाबी, जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, ये प्यार, रिश्ते, आपसी समझ और इमोशनल हीलिंग के लिए है। वाह, तो ये रंगों का विज्ञान भी अपने आप में काफी डिटेल्ड है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। अब थोड़ी बात उन असल उदाहरणों की करते हैं जो वर्कशॉप वाले स्रोत में सामने आए, क्योंकि वहाँ लोग अपनी समस्याएं बताकर सीधे कोड्स पूछ रहे थे। कुछ उदाहरण हैं आपके पास जो दिखाते हैं कि इनका इस्तेमाल कितना फैला हुआ बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। और ये उदाहरण दिखाते हैं
कि स्रोत किस तरह की अलग-अलग समस्याओं के लिए इन कोड्स के उपयोग का सुझाव देते हैं। जैसे एक पार्टिसिपेंट ने फेफड़ों की तकलीफ बताई, तो स्रोत ने फौरन 2 नंबर दिए, दाहिने फेफड़े के लिए 81 और बाएं के लिए 15। अच्छा, फेफड़ों के लिए अलग-अलग नंबर। जी, और कमाल की बात यह है कि उसी पार्टिसिपेंट ने थोड़ी देर में चैट में लिखा कि नंबर लिखते ही उसने शायद बैंगनी रंग से लिखा था, उसे सांस लेने में आसानी महसूस हुई। सच में? इतनी जल्दी? ये स्रोत का दावा है और हाँ, काफी चौंकाने वाला भी है। वाकई इतनी जल्दी असर का दावा तो ध्यान खींचता है। और किस तरह की चीजों के लिए कोड पूछे गए थे? बहुत अलग-अलग तरह की, जैसे परीक्षा या किसी कंपटीशन में सफलता के लिए, उसके लिए एक लंबा कोड सुझाया गया 11097913। इसे नारंगी या इच्छा पूर्ति या हरे सफलता ग्रोथ रंग से लिखने को कहा गया। 69672, जिससे नारंगी रंग से लिखने की सलाह दी गई थी क्योंकि एक लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा था। अच्छा। यहाँ तक कि बाल बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कोड 394 हरे रंग से। हाँ। और वजन कम करने के लिए 32194 या 87316 लाल रंग से, जैसे कोड्स भी बताए गए। मतलब शारीरिक दिक्कतों से लेकर जीवन के लक्ष्य और यहाँ तक कि पारिवारिक विवादों तक हर चीज के लिए कोड्स। ये स्रोत तो एक पूरी वैकल्पिक व्यवस्था जैसी पेश कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही लगता है। कोई और गंभीर बीमारी का भी जिक्र था? हाँ, पार्किंसन जैसी गंभीर स्थिति के लिए भी एक कोड 5715715 सुझाया गया। इसे बैंगनी या नीले रंग से बाईं कलाई पर लिखने की सलाह दी गई। अच्छा। एक और जमीन विवाद था, शायद किसी कब्जे से जुड़ा हुआ, उसके लिए 1000769 कोड नीले रंग से लिखने को कहा गया, शायद शांति और समाधान के इरादे से। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि स्रोत इन कोड्स को कितनी सारी स्थितियों में लागू करने का दावा करते हैं। बहुत वाइड रेंज है। क्या इन कोड्स के इस्तेमाल का कोई और तरीका भी बताया गया, जैसे लिखने या बोलने के अलावा? हाँ, एक और चीज का जिक्र है स्रोत में, वो है एनकोडेड म्यूजिक। एनकोडेड म्यूजिक, ये क्या है? बताया गया है कि इन कोड्स को खास तरह के संगीत में डालकर भी तैयार किया जाता है। विचार यह है कि इस संगीत को सुनने से भी वही लाभ मिल सकते हैं जो कोड लिखने या जाप करने से मिलते हैं। स्रोत इसमें कुछ देवी देवताओं की ऊर्जा का इस्तेमाल करने का भी दावा करते हैं, जैसे माँ काली या माँ बगलामुखी की ऊर्जा। ओह, अच्छा, तो ये एक और माध्यम हो गया। जी। तो आज हमने इन स्रोतों की मदद से स्विच वर्ड्स और डिवाइन कोड्स की इस अनोखी दुनिया की एक झलक देखी। स्रोत दावा करते हैं कि ये शब्द और नंबर हमारे अवचेतन पर असर डालते हैं। उन्हें इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं और यहाँ तक कि रंगों का भी इसमें महत्व है। ये सब जानकारी मैं फिर कहूँगी इन स्रोतों से ही ली गई है। हाँ, और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या शब्द और संख्याएं, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ कम्युनिकेशन या गिनती का जरिया समझते हैं, उनका हमारे मनोविज्ञान और हमारी ऊर्जा पर इतना गहरा प्रभाव हो सकता है, जैसा कि ये स्रोत मानते हैं। मूल तर्क यही है कि ये सब अवचेतन मन के स्तर पर काम करता है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, जिस पे शायद आगे सोचा जा सकता है कि अगर इन कोड्स में वाकई कोई शक्ति है, जैसा स्रोत मानते हैं, तो क्या वो शक्ति इन शब्दों या नंबरों की वाइब्रेशन में ही है, या फिर वो शक्ति उस गहरे इरादे, विश्वास और एकाग्रता में है जिसके साथ कोई व्यक्ति इनका इस्तेमाल करता है? ये वास्तव में एक गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है। उनके अपने अनुभव और नजरिए पर निर्भर करता है। फिलहाल इस विषय पर हमारी आज की ये बातचीत यहीं समाप्त होती है। जी।